तो जो है, नहीं सुन। जैसे कि तीन पीछे फिलोसफर्स आपने जो सुकरात को देखा, सोक्रेट्स को, प्लेटो को एंड अरिस्टोटल को, उनकी कुछ कुछ थिंकिंग, कुछ कुछ अप्रोच आपको समझ में आया होगा। देखो फिलोसफर्स की जो जो फिलॉसफी होती है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उससे हमें बहुत चीजें समझने को मिलती हैं। मैं एक यहाँ से उनकी इंपॉर्टेंस को लेते हुए जो पीछे के हमने फिलोसफर्स देखे, उनकी कई लाइफ के कई एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउ दे आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे मेक पीपल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। जैसे मैंने एक सुकरात के बारे में कई बार, सोक्रेट्स को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जेनो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। जेनो कौन है? स्टोइज्म का फाउंडर है। अभी आगे हम लोग देखेंगे उसको, स्टोइज्म को देखेंगे एंड एपिक्यूरियनिज्म को देखेंगे। तो वो जब उसकी मतलब जेनो जो होता है, उसकी बहुत बड़ा रिच वेल्दी मर्चेंट होता है, और एक बार उसका पूरा जो वो होता है, मतलब जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी होती है वो सारी उसमें होती है, शिप में वो ट्रेड करने जा रहा होता है, वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है, सारी तबाह हो जाती है समुद्र के अंदर, और सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, यानी कि बहुत वेल्दी मर्चेंट से उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। वो फिर सुकरात वगैरह की फिलॉसफीज पढ़ता है, और फिर वो स्टोइज्म की फाउंडिंग करता है, वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है उससे। तो कई बार फलसफा जो फिलॉसफी जो होती है, वो लाइफ को समझने में आपको बहुत मदद करती है, और ऐसे ऐसे जगहों पे मदद करती है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। कि यार सोक्रेटिस के पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि अरे मुझे आपके तुम्हारे वो फ्रेंड है जिससे तुम मिलते रहते हो, उसके बारे में कुछ बात बतानी है, जानते हो उसके बारे में, कुछ बताना है मुझे। तो कहता है ओके फाइन, वेट, रुको। तो कहता है कि हाँ क्या कह रहे, पहले आप ना, मैं तीन सीव्स लगाऊंगा, छलनियां लगाऊंगा, आप उन तीन छलनियों से अपनी बात को पहले गुजारो, और अगर वो टेस्ट तीनों पास कर लेते हैं तब मुझे वो बात बताओ, अगर वो टेस्ट पास नहीं करते हैं तो फिर मुझे नहीं सुननी है बात, ठीक है। मतलब उसका एटीट्यूड ये रहता है कि मुझे पहले टेस्ट बताओ, पहले ये बताओ कि जो मेरे फ्रेंड के बारे में, जिस भी फ्रेंड के बारे में तुम बात कर रही हो, जो बात है वो तुमने अपने कानों से सुनी है, अपनी आंखों से देखा है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? तुम जानते हो कि ये सच है? क्या तुमने अपने कानों से सुना है, तुमने अपनी आंखों से देखा है? आंसर होता है उसका नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। मैंने सुना है किसी से, मतलब किसी और से सुना है, खुद मैं उस पे उस जगह पे प्रेजेंट नहीं था, मैंने किसी और से सुना। कहता है ओके, यानी कि ये बात, आपकी जो बात है वो इस एक टेस्ट में फेल हो गई। अब हम दूसरा टेस्ट देख लेते हैं, आप बात समझ रहे हैं? यस। यस सर। हाँ सर। तो क्या नाम है, दूसरा टेस्ट ये है कि, तो वो कहता है कि पहली ट्रुथ की छलनी थी जो हमने लगाई थी, उससे तो ये फेल हो गया, क्योंकि ये अनट्रुथ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपने किसी से सुना है, आपने खुद नहीं सुना। मतलब सच्चाई तब होगी जब आपने सुना होगा या आपने देखा होगा अपने कानों से उस बात को होते हुए, ये नहीं कि किसी और ने कहा आपने सुना। एक बात। चलो दूसरा, काइंडनेस की हम सीप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? काइंडनेस, ठीक है। काइंडनेस यस। की सीप लगाने का क्या मतलब है कि अब हमें क्या क्या जांच करनी चाहिए उसकी, है कि जो आप कहने जा रहे हो क्या वो अच्छा है, whatever you are going to say is it good about him, मतलब कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छी बात बताने जा रहे हो, मतलब उसके बारे में कोई अच्छी बात है, जो अच्छी बात फैलाने जा रहे हो, कैरी ऑफ काइंडनेस। कह रहा है नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, कुछ गलत, कोई गलत बात है उसके बारे में, वही बताने आया था मैं। ओके, यानी अच्छी बात। दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया, ठीक है। एक तो एक तो सच्ची बात नहीं है, दूसरा सिर्फ क्या लगा हुआ था, काइंडनेस, मतलब कि अच्छी बात है, अच्छी बात भी नहीं है। अच्छा, तीसरा टेस्ट कर लेते हैं, पता नहीं उससे पास हो जाए। यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उसका कोई यूज है मेरे लिए, कोई अच्छा ही है, मतलब मुझे कुछ उसके कुछ फायदा होने वाला है, या उस बंदे को मुझसे कोई फायदा होने वाला है, कोई मुझसे कोई फायदा है उस बात का, यानी मुझसे अगर वो बात पहुंच जाएगी तो मुझे कोई फायदा हो जाएगा, समाज को कोई फायदा हो जाएगा, या आपको कोई फायदा हो जाएगा, या उस बंदे को कोई फायदा हो जाएगा, कोई यूटिलिटी है उसकी। तेरा नहीं, ऐसा तो कुछ फायदा नहीं होगा सच। तो कहता फिर बताना क्यों है? जब इन तीनों में से कोई ना उसका, ना वो अच्छी बात है, यानी गॉसिप है, फालतू की बात है, जो मैं सुनूं क्यों? क्योंकि ना वो सच है, सच का क्राइटेरिया भी पास नहीं किया। दूसरा, काइंडनेस का क्राइटेरिया भी पास नहीं किया, अच्छी बात भी नहीं है। तीसरी बात, वो क्या नाम है, आपका यूटिलिटी, उसका कोई मतलब फायदा भी नहीं है, तो मैं सुनूं क्यों वो बात? ये किसने सिखाया है? इस तरह की बातें, इस तरह की सोच किसने सिखाई है? सब फिलोसफर्स की सोच होती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आई बात? यस सर।
तो ये सॉक्रेट्स की फिलॉसफी। सोक्रेट्स के साथ, तो सोक्रेट्स एक्चुअल में आप ये समझिए कि जितने भी फिलोसफर्स होते हैं, दे आर वन वे और अदर, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायलॉग्स और डायलेक्टिज्म ऑफ द सोक्रेट्स। तो सोक्रात की हर बात से जो प्लूटो ने लिखा है, वो तो बाद में पता चला ना प्लूटो ने लिखा है वो, तो उसको पढ़ा लोगों ने। जैसे स्टोइज्म जो है, जब जैनो जो है बहुत परेशान हो जाएगा, जब उसको लगेगा अब क्या है, अब क्या बचा, कुछ नहीं, तो फिर फाइनली वो सुकरात को पढ़ने लगेगा, सोक्रेट्स को पढ़ेगा, उसके डायलॉग्स पढ़ेगा, और फिर उसको बहुत हेल्प मिलेगी उसको जिंदगी को, लाइफ को समझने में, और वो फिर अपनी ही फिलोसफी दे डालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो फलसफा है, जो फिलोसफी है, वो वन वे और अदर लाइफ को समझने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि आपको गॉसिप नहीं करना है, उसको गुजारना है। और वो 3 सीट्स क्या है, 3 टेस्ट क्या है? ट्रुथ, सच है, आपने खुद से सुना, खुद आंखों से देखा। काइंडनेस, मतलब क्या सच्ची बात है, अच्छी बात है। अगर कोई सही बात है, अच्छी बात है, तो भी सुन लो, चलो ठीक है, मानते जाता है। उसका कोई यूज हो तो सुन लो। जब ना यूज है, ना अच्छी बात है उसके बारे में, और ना ही उसका वो सच का भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करी, तो व्हाई द हेल यू आर गोइंग टू लिसन दैट, व्हाई आर यू गोइंग टू वेस्ट योर टाइम फॉर दैट? ठीक है, आर गेटिंग? सर नहीं कहना तो सर एक हाँ तो बोलो। सर एक ट्रुथ हाँ, हो गया सर, एक काइंडनेस हो गया सर, और एक यूजफुल काइंडनेस फॉर जो मतलब, तुम्हारे लिए। अब काइंडनेस को एक्सप्लेन कर लो। देखो, ट्रुथ को मतलब कि किसी से सुना है, या आपने खुद होते हुए देखा। देखो, अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, बात समझ में आती है कि सच है। किसी और ने कहा, किसी और ने सुना, आपने डायरेक्टली नहीं सुना है, तो ये अनट्रुथ में आ जाएगा। दूसरा, उसने बोला काइंडनेस का मतलब गुड, क्या वो अच्छी बात है? क्या वो उसके बारे में, उस इंसान के बारे में अच्छी बात है? अगर अच्छी बात है तो काइंडनेस की कैटेगरी में आएगा, अच्छी बात नहीं है तो काइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। तीसरा सीव है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ये है क्या उसका कोई फायदा है? एक्सप्लेन करके लिखो तो समझ में आएगा। ओके सर। किसी को भी कोई फायदा हो रहा हो, समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है। सिर्फ अपनी एक मतलब जेलस के थ्रू या ऐसे ग्रेटिफिकेशन के लिए आप अगर कर रहे हो, तो ये है। तो ये मतलब एक एग्जांपल मैंने लाइफ पे दिया। कोई मत बोला कि क्यों इन्फ्लुएंस होते थे लोग, इस तरह के एग्जांपल से इन्फ्लुएंस होते थे कि हाँ यार, ये गॉसिप ना करने के लिए मुझे बड़ा अच्छा टेस्ट दे दिया इसने, बड़ा अच्छा मतलब एक सीट दे दी मुझे, ये करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अप्लाई करना चाहिए। मैं व्हाई आई शुड वेस्ट टाइम in the gossip and other things that is not important, that is not relevant, that is not that doesn't have utility। ठीक है, why should I waste my time? तो ये एक दिमाग में इंसान के होना चाहिए। ठीक है, कि मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूं जब उसका कोई अच्छा ही नहीं है, कोई बेकार की चीज है ना, सच भी नहीं है। तो लेकिन गॉसिप करने में लोगों को बहुत मजा आता है। 99% लोगों को मजा आता है गॉसिप करने में, किसी के बारे में हेयर एंड से करने में, जबकि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एज वेल एज द एनर्जी ऑफ देयर। इसलिए बहुत कम लोग सक्सेसफुल हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपनी एनर्जी को गॉसिप करने में वेस्ट कर देते हैं। बाकी जो रेलेवेंट काम है, जो सही सही काम है, उसको नहीं करते। अच्छा, इसीलिए उसने बोला कि मुझे इतना वक्त ही नहीं है। सुकरात ने बोला इतना वक्त ही नहीं कि मैं सुनूं भी इस बात को, बिकॉज दैट इज नॉट रेलेवेंट, मुझे गार्बेज नहीं भरना है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे आते